सब अच्छे हो गए। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मैं अभी उठ के आई हूँ और जस्ट अभी आज ब्रेकफास्ट में बनने जा रहा है डोसा। देखते हैं, फर्स्ट टाइम घर पे ट्राई कर रहे हैं। तो दीदी बना रही हैं, उनको मन कर रहा था कि यार ट्राई करते हैं ऐसा। तो साउथ इंडियन रेसिपी है तो मतलब अच्छी लगती है, तो अभी बनाएंगी तो आपको दिखाएंगे। ये रही चटनी और आलू बैटर बनाया गया है और ये रहा डोसा, जो कि पहला चिपक चुका है। दूसरा ट्राई करेंगे, बन जाएगा। होता है कभी कभी। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं लाई हूँ कॉफ़ी विदाउट शुगर, और ये रहा मेरा डोसा और चटनी। और थोड़ा सा मैंने 2 बाइट खाया है इसमें, और सच बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा यम्मी बना है। और दीदी तो खाना अच्छा बनाती हैं, उनके हाथ में जादू है। और दीदी ने ट्राई किया, मैं भी ट्राई करूँगी। ये फर्स्ट टाइम था जो ट्राई किया था। तो गाइस, मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है, मैं काम कर रही थी तो मैं बर्तन धो के आई और हॉल धुल के आई हूँ। इतना पसीना हो गया कि क्या बताऊँ। तो ब्रेकफास्ट जल्दी कि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। संतरा तो नीचे डार में यहाँ बहुत लड़का नींबू जाने के तोड़ लेते हैं नीचे सब। हुआ का है डार दीवार पर है। हो रही है बारिश और मैं भून के लाई हूँ मखाने और अपने लिए कॉफ़ी बना के लाई हूँ। और अभी करते हैं एंजॉय कॉफ़ी और मखाने, उसके बाद चलते हैं जिम के लिए। अभी तो बारिश हो रही है, थोड़ा बारिश बंद हो जाए उसके बाद जाते हैं। चलते हैं, पसीना बहुत आता है, क्या करें। पानी पीते हैं तो पसीना आएगा ही, ठीक। तो चलते हैं फिर जल्दी से। गुन्नू छो गया चू। अरे अरे अरे, अंगड़ाइयाँ देखो इनकी पहले। ओहो, ये देखो सो रहे हैं मस्त। ये इधर सो रहे हैं, लूसी दरवाजे पे सो रही हैं और बेला आ गई हैं। भाई लूसी, डिनर बना के लाई हूँ। तो ये है ओट्स का चीला, जो कि बहुत कम ऑयल में मैंने बनाया हुआ है। और ये रही चटनी, तो मैं लेके आई हूँ और खा लेते हैं। भूख बहुत तेज़ी से लगी हुई है मुझे, ठीक है। मुझे भूख लगी थी, मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं खाया, और भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैं बना के ले आई और खाने जा रही हूँ। डिनर कर रहे हैं।
अच्छा बना है और चटनी थोड़ी सी कड़वी है। तो गाइस एक चीज़ डॉग्स के लिए अवेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको डॉग काटता है तो आप तुरंत जाके साबुन से 7-8 बार या 10 बार उस जगह पे जहाँ पे बाइट किया हो वहाँ पे धुल लीजिए कायदे से, और खूब, क्योंकि बैक्टीरिया वो फिर अंदर जा नहीं पाता है इतनी जल्दी। और तो उसके बाद जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए रेबीज़ का। और क्योंकि अपनी तरफ से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और ये नहीं कि नफ़रत उनसे करने लगे, नफ़रत मत करिए, नफ़रत से कुछ नहीं होता। ऐसे तो इंसान भी काटता है ना, तो वो भी इंजेक्शन लगेंगे। इंसान ना ऐसे ही काट देता है सबका। तो वो नफ़रत करने से कुछ नहीं होता है, बस अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि सबको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जागरूक हो गए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि कोई ध्यान देता नहीं, काट लेगा। गांव में हम जाते हैं तो जैसे डॉगी पालें तो बोलते हैं कि रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाओ, तो वो हल्के में ले लेते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो जब जैसे दांत लग गए खेलते टाइम या फिर कुछ, तो उसके बाद आपने लापरवाही की तो आपकी जान जा सकती है। और इसका कोई इलाज भी नहीं है अगर आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया तुरंत 24 घंटे के अंदर। अगर शाम को काटा तो तुरंत सुबह तक लगवा लीजिए, या फिर तुरंत जाके लगवा लीजिए। सरकारी अस्पताल में फ्री लगता है इसका, प्राइवेट लगवाएंगे तो पैसा लगता है। और फिर इस चीज़ के लिए ज़रूरी है अवेयरनेस करना, तो अवेयर करना लोगों को ज़रूरी रहता है। और ये चीज़ पता भी होनी चाहिए हर किसी को, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। वो जो एक खिलाड़ी थे उनकी अभी डेथ हो गई, कबड्डी के खिलाड़ी थे, नेशनल तौर पे खेलते थे, तो उनको ये पता नहीं था और उनको बाइट कर लिया, और बाइट क्या ऐसे ही निकाला और दबाव में लग गया। दबाव में उनके मतलब ऐसे स्क्रैच या फिर अब उसकी टीथ लग गए होंगे, तो उनको इतना पता नहीं था और उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया और अपना काम करते रहे होंगे। फिर बाद में वो इन्फेक्टेड हो गए इससे, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और इसलिए ज़रूरी होता है, मतलब जानवरों को प्यार करिए, हम ये नहीं कहते हैं, हर चीज़ हम भी करते हैं प्यार बहुत ज़्यादा। और हमारे घर में खुद ही है डॉग, तो उसको इंजेक्शन लगवाइए, और तब उसको मतलब अगर आपको प्यार करता है, चाटता है, तो उसको इतना वो असर नहीं करता है। और अगर इंजेक्शन नहीं लगा होगा तो आप खतरे में हैं, तो ये ज़रूरी है। इसलिए अपनी सतर्कता अपने हाथ, और प्यार करते रहिए, खाना खिलाते रहिए, हेट मत फेरिए। एक को किसी को हो जाता है, बस हज़ारों वीडियो उस पर लाखों बन जाते हैं हेट के लिए। इसमें इन लोगों को हेट, भाई ये कहाँ जाएंगे, तो रहेंगे तो धरती पर ही ना। उनको लोग मार, और ज़्यादा उनके लिए हेट फैलेगी तो लोग जो पाले हुए भी उनको भी निकाल देंगे, और वो रोड के तो ही हैं। अभी केरल में कुछ हुआ था एक बार, तो बाइट कर लिया था, तो लड़का छोटा सा था शायद, तो वो उसकी डेथ हो गई, मर गया था। तो वहाँ क्या किया, सारे डॉग्स को मार दिया गया था, जितने भी बच नहीं सकते, घर में भी पाले हों, बाहर भी पाले हों, बेचारों को जहर दे के या पटक के पता नहीं कैसे किस तरीके से मारा था। वो ट्रक में भरे गए थे, हम तो देख रहे थे। ये कोई सल्यूशन है? आप खुद ही बताइए, ये कोई सल्यूशन नहीं है भाई। अगर उनके अंदर ये चीज़ है तो ज़रूरी नहीं उनको सबको, एक इंसान गलती करे तो उसकी प्रजाति को ही उड़ा दो। मतलब इंसान गलती करे तो क्या सारे इंसान को मार दिया जाता? नहीं ना। तो इस वजह से इसके लिए थोड़ा जागरूक होइए,
घटनाएं होती रहेंगी, पर उससे जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आप खतरे में हो, ठीक है। तो कुछ भी हो, अगर डॉग को छूते हैं तो हाथ मतलब खिला लेते हैं, आपने उसको खिला लिया, उसके बाद अगर कुछ खाना वाना खाने चलते हैं या फिर कुछ भी, तो हाथ साबुन से धुल लीजिए, बस ख़त्म वो चीज़ें। तो उसके लिए ये हेट बहुत बेकार चीज़ है, और बहुत वीडियो इंस्टाग्राम पे बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है। इससे तो हेट फैलेगा और बहुत डॉग्स मारे जाएंगे, तो ये सही नहीं है। तो आप लोग अवेयर रहिए बस। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैंने खा लिया है और काफ़ी पेट भर गया। प्रोटीन जाता है, फाइबर जाता है पेट में तो भर ही जाता है। एक चिल्ले से मेरा पेट भर गया। तो कल मैंने जब डॉग्स को खाना खिलाया, ठीक है, पानी जब उनको मैं देने गई, ठीक, तो उनके पानी में किसी ने, मुझे लगा, मैंने जब पानी उसमें डाला उनके डिब्बे में, तो ऐसे झाग बन के वाइट ऊपर आ गया। मुझे लगा निरमा पड़ा है। उसके बाद गौर से देखा तो जो माठा नहीं होता है वो किसी ने डाल दिया, जो रेडीमेड जो मिलता है शॉप पे, तो वो किसी ने उसमें डाल दिया। अब इसको क्या कह सकते हैं, इसको बदतमीज़ी ही तो कह सकते हैं, ठीक है। तो जो करता है, खिलाता है, उसमें मेहनत है, ठीक है। बिगाड़ने में किसी की मेहनत नहीं जाती है। बिगाड़ना क्या है, अभी घर बनाओ, ठीक है, इसको तोड़वा दो, तोड़वाने में कितना टाइम लगेगा और बनवाने में कितना टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, मेहनत लगती है, हर चीज़ लगती है। तो ये चीज़ें इंसान अगर समझ जाए ना, तो कहेंगे जानवरों को गलत, ठीक है, उनके बुद्धि नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन इंसानों के अंदर ये बुद्धि कहाँ चली गई। बनाने की कम, बिगाड़ने की कम, मज़ा आता है इन चीज़ों को करने में। हमें ये चीज़ नहीं समझ में आती। तीन चार बार मैंने उस डिब्बे को पानी भर के धुला। अब ये मेरी मेहनत ही तो हुई, तो गुस्सा आती है इन चीज़ों पे। अगर नहीं कर सकते हो तो उसको बिगाड़ो भी मत। इतने बदतमीज़ लोग हैंगे, हम क्या ही बताएं। मैंने मिट्टी का बाउल वहाँ पे रखा था और कुछ दिन तक उसमें मैंने पानी दिया। अब ये इंसानों की ये फितरत है, मज़ा आता है उनको। फिर वो जो बाउल था, मैं सुबह जब उठी तो किसी ने मतलब फेंक दिया होगा ऐसे रोड पे और वो टूट गया था। अब मैं उसको ख़रीद के लाई, उसमें पैसा लगा और उसको मैं लाई, रोज़ पानी देती हूँ, उनको खाना देती हूँ, उसमें मेहनत है। और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब डेली उनको खाना देना, उनको पानी देना, ठीक है। हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ, ठीक है। मैं समझती हूँ कि हमारे सिवा इनका कोई नहीं है, भगवान के सिवा इनका कोई नहीं है। इनको कोई एक रोटी तक और एक पानी तक इनको देने वाला नहीं है। तो ये चीज़ मैं अच्छे से समझती हूँ, इसलिए उनको मैं उनकी भूख ना देख पाती हूँ, ना प्यास देख पाती हूँ। तो उनको भले मैं एक टाइम का ही दूँ, पर उनको दे देती हूँ, खिला देती हूँ कुछ ना कुछ। वो उनकी भूख नहीं देख पाती। और इंसानों का क्या होता है कि अगर उनसे नफ़रत करें तो उनका बिगाड़ देंगे, कहूँ उनके में जहर डाल दें। एक जगह ऐसे अभी घटना आई थी, तो उसमें खाना मतलब वो डाल के गई लड़की, तो उसमें जहर मिला दिया, सारे डॉग्स मर गए। तो उसमें क्या मिल गया भाई, मिल गया कुछ। हमें ये नहीं समझ में आते, इंसानों की बुद्धि रही नहीं गई है। अब देखो कितनी बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़े लिखे गंवार हैं, गंवार तो गंवार हैं, पढ़े लिखे भी गंवार हैं, शहरों में रहते हैं वो भी गंवार हैं। बुद्धि नहीं रह गई, इससे हम ही यहीं पर रहें, हम ही खाएं, हम ही शॉपिंग करें, हम ही है। अरे किसी को इतना टुकड़ा खिला देती ना, तुम्हें ये आशीर्वाद मिलता है और बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि ये सब करने में टाइम जाएगा, खाना खिलाने में मेहनत लगेगी, ठीक है। और जो लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, नहा लिए, दिया जला दिए, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है, मेहनत इन चीज़ों में है। और जिनमें मेहनत पड़ती वो इंसान कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है।
उसमें सुकून है, ठीक, पूजा करने में सुकून मिलता है। और अभी बाहर कोई डॉग आ जाए तो उसको लात मार के भगा देंगे, डंडा मार के, अंदर पूजा चल रही होगी, क्योंकि वो चीज़ आसान है ना। तो अगर आप सोचिए भगवान आपकी सुनेगा, किसकी सुनेगा? जो ये स्ट्रगल कर रहा है, किसी के लिए कर रहा है बेजुबानों, उनकी सुनेगा कि आपके जो दिया जलाते वो आपका सुने? और जो लोग ये पशुपति नाथ हैं, ठीक, शिव जी के भक्त, प्रिय पशु, और शिवरात्रि आती है तो ऐसे कन्याएं और लड़कियां सब पूजा करती हैं, और भले हेट्स करती हूँ डॉग से, वो सब करेंगी, क्योंकि पूजा करना आसान है। ऐसा कुछ करना बहुत मुश्किल है, लोगों का हेट झेलना, लोगों की बातें सुनना, और अपने तब भी इतना कुछ सुन के भी वो चीज़ करना बहुत बड़ी बात है। अब एक कांड हो जाता है, उसकी वजह से पूरा समाज डर में, मतलब वहाँ सीखना नहीं चाहेंगे कि किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सीखोगे नहीं ना, क्योंकि सीखना नहीं है, बस उस टाइम पे एक्शन लेना है कि ये सारे डॉग हैं, इनको मार दो, भगा दो, ये चीज़ें कर दो, ठीक है, ये हेट ही तो हुआ। अब वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप अवेयरनेस है, जाके तुरंत जाके इंजेक्शन लगवाइए, और घड़ी साबुन होती है, उससे ये जो भी आपके यहाँ साबुन है, घड़ी साबुन ज़्यादा बेस्ट रहती है, उससे आप हाथ धुलिए 8-10 बार तुरंत, और इंजेक्शन लगवा के आइए। मेरे भैया के मतलब बचाव में छोटे पप्पी ने ऐसे बाइट, दांत लग गए थे, वो काटनी नहीं चाहिए थी, फिर भी उस दांत लग गए थे, क्योंकि उसको बड़े डॉग्स ने घेर लिया था, तो उन्होंने बचाया, तो उनके तुरंत लगे, तुरंत उन्होंने इंजेक्शन लगवाया जाके वहाँ पे सरकारी अस्पताल में, तुरंत लगवाया। तो पता था तभी तो लगवा लिया। और कुछ लोगों को पता नहीं रहता, कुछ लोग जानबूझ के नहीं लगवाते, इससे क्या होता है? तो मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा जागरूक होइए, और ये चीज़, इन चीज़ों के लिए तभी देश सुधरेगा, हर चीज़ सुधरेगी, क्योंकि अब इतना कुछ हो गया है कि लोग सुधरना नहीं चाहते। मतलब एक चीज़ है कि अच्छा हर चीज़ चाहते हैं, ठीक, लेकिन बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बुरा सबको करना है और चाहिए अच्छा, अपेक्षा अच्छे की करेंगे, पर ये चीज़ अब जब अच्छे बनोगे ना, तभी तो अच्छे लोगों की कमी नहीं होगी, तभी तो अच्छे लोग मिलेंगे। खुद के अंदर भी तो अच्छाइयाँ थोड़ा सा उत्पन्न करो, अच्छाइयाँ लाओ अपने अंदर, तभी तो अपेक्षा करो सामने अच्छा चाहिए। मतलब खुद बुरे हो, दूसरों को वो चीज़ अच्छी चाहिए, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। पर कुछ समझो, हर चीज़ समझो, प्राकृतिक से लोग खेल रहे हैं, हर चीज़ कर, पेड़ कट रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो ये विनाश का कारण है, धीरे धीरे सब हो रहा है। तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करी जाए तो अभी भी टाइम है, सब अच्छा हो सकता है, पर कोई कुछ नहीं सोच रहा है कि धीरे धीरे जब विनाश का कारण आएगा, धीरे धीरे से, तब शायद जैसे कोरोना आया था, तो उस टाइम पे लगातार सब लोग जैसे विकेट नहीं गिरता, ऐसे सब गिर रहे थे। बाकी लोग, कुछ ही लोग बचे थे जो परिवार के। हम लोग उस टाइम पे, मुझे भी हुआ था, तो उस टाइम में टेंशन नहीं लेती थी बिल्कुल भी। मतलब कोई भी मर रहा, किसी भी कहीं से भी खबर आई, इतनी खबर आती थी, इतनी खबर आती थी, हर जगह से खबर आती थी कि ये हो गया, वो हो गया। तो उस टाइम पे एक एकता बना के परिवार में सब लोग साथ ऐसे चल रहे थे कि एक दूसरे का हाथ थाम के रखना है, और कुछ नहीं होना, कुछ, ये सब कुछ नहीं है, सब समय है, सब बीत जाएगा। तो शायद यही एक अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा से कहते थे, तो शायद उसी का कारण है जो सब ठीक हो गया। वरना कोरोना में शायद ही कोई ऐसा हो जो इसके घर से कोई कुछ हुआ हो, ऐसा बच्चा हो। बहुत लोग चले गए, बहुत लोग परिवार के अंदर से चले गए।
मैं तो यहाँ से वहाँ तक नहीं चल पा रही थी, हाथ पकड़ के चल, मतलब अंदर बची ही नहीं थी, ताकत नहीं बची थी, ऐसा हो गया था। उस टाइम पे ये कोरोना जब होता था, ज़बान में सूख जाती थी, तो उस टाइम ऐसा हुआ था। और मेरे पापा तो समझ लो उनको तो बचने ही वाले नहीं थे, ऐसा हाल था। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मैंने झेले, तो बहुत कुछ झेला। तो अपने आप को मैं इतना स्ट्रॉन्ग अप कर ली हूँ कि मुझे कुछ अंदर से अगर फील भी होता है ना, तो मैं लड़ लेती हूँ।